राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूँ, वो एक अनोखी भूतनी की कहानी है, एक विचित्र कहानी है। और ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, कभी नैतिकता की, कभी सामाजिक दृष्टि की, कभी भूत प्रेतों की। तो देखिए, एक समय की बात है कि एक शंभू यादव नाम का एक व्यक्ति था। उसकी शादी थी और शादी होने के बाद जब बारात दुल्हन को लेकर के अपने गांव की तरफ लौट रही थी, तो सुबह के यही कोई 4 बजे का वक्त था। अब दुल्हन की जो डोली में बैठा करके उसको कहार अब वहाँ से निकल चुके थे और शंभू को वहीं आंगन में ही गांव की जो माँ बहनी थी वो देने के लिए बैठा के रखी हुई थी। तो आधा घंटे में उसे भी विदा कर दिया गया। बाराती जलपान के लिए बैठे हुए थे और कहार बड़ी तेजी से जो है पगडंडी पर अपना संतुलन बना करके आगे बढ़ रहे थे। 1 घंटा बीत गया। जब सवेरा होने लगा तो कहार अब एक अच्छी जगह पर नजरें टिकाए हुए चल रहे थे ताकि डोली को रख करके और वो नित्य कर्म से फारिग हों। और उनके पीछे पीछे क्या था कि दुल्हन का जो छोटा भाई था वो भी दौड़ते हुए चला आ रहा था। और उसकी उम्र महज कोई ऐसी होगी 10-12 साल की होगी, जो उन कहारों के चाल के बराबर नहीं चल सकता था। आखिरकार एक गांव के पास में एक पगडंडी से थोड़ा हट करके एक कुआं दिखाई दिया और पास में ही एक घना वृक्षदार पेड़ भी था। तो उनको वहाँ पर काफ़ी सहूलियत भरा हुआ लगा वो टाइम जगह। तो उन्होंने डोली को वहीं पर रख करके और दुल्हन के भाई से बोले कि बाबू तुम यहीं रुको और हम लोग नित्य कर्म से निपट करके आते हैं। और वो चारों लोटा भर करके और दूर खेतों में वो चले गए। अब क्या होता है कि जो दुल्हन थी, दुल्हन ने क्या कहा कि तुम अपने भाई से कि वो लोग तो चले गए हैं और तुम भी ऐसा करो कि तुम भी नित्य कर्म से फारिग हो जाओ और तुम चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्या था, वो भी चला गया। अब सभी जब लोग वहाँ से चले गए और उसके बाद वो हाथ मुंह धो करके नाश्ता वास्ता पानी कर करके और जब डोली उठा करके अपने मंजिल की ओर वो फिर चल दिए, तो उन्हें क्या लगा कि अब डोली का कुछ भार उन्हें अजीब सा लगने लगा। और वो सोचने लगे कि दुल्हन को शायद झोंके आ रहे होंगे नींद के, उसकी वजह से जो मतलब इस तरीके से डोली आगे पीछे हो रही है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए तो गांव की सभी औरतें दुल्हन को उतारने के लिए थाली सजा करके और तैयारी करने लगी। छोटी छोटी बच्चियां थी, वो कभी इधर उधर झांक करके दुल्हन को देखने की कोशिश करती, क्योंकि अक्सर गाँवों में ऐसा होता है। तो वहाँ पर बहुत उत्साह दिखाई दे रहा था। आखिर क्यों न हो भाई, नई नवेली दुल्हन भी तो आई है। अब शंभू जी भी पहुंच गए, विधि पूर्वक दुल्हन को उतारा और जहां कुल देवता का स्थान होता है वहां पर उनको बिठाया और मंगल गीत गाए गए। पूरा दिन खुशियों का माहौल रहा और सभी जो मेहमान थे, गांव की जो बेटियां बहनें, पूरा दिन वहीं गुजार दिए सब लोग। अब शाम हो चली थी। गांव की औरतें धीरे धीरे अपने घर को जाने लगी। मेहमान और घर के लोगों के सिवा कोई नहीं था। रात हो गई और रात भी सुहागरात कहलाती है। तो शंभू को जो है जबरन घर में धक्का दे करके और उनकी भाभियों ने हंसते हंसते दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ शंभू और उसकी धर्मपत्नी के सिवा एक टिमटिमाता हुआ दीपक था, जो अपना प्रकाश फैला रहा था, जो उसकी जिंदगी में भी प्रकाश फैलाने के बराबर ही लग रहा था। अब दुल्हन जो थी वो शर्म के मारे घूंघट में अपना चेहरा छिपाए पलंग पर घुटनों में सिर दबाए हुए बैठी थी। इधर शंभू को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किस तरह से बात शुरू करे। आखिरकार शंभू अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शुरुआत की उसने कहा कि मेरा नाम शंभू है, तुम्हारा नाम क्या है? अब चूंकि एक दूसरे के नाम को जानते थे पहले से ही, दुल्हन ने कांपती आवाज में धीरे से बोली मैं करके। तो तभी शंभू ने कह दिया मुस्कुराते हुए, अरे इतना जोर मत लगाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम गौरी है। फिर क्या था, शंभू और करीब खिसक गया
और घूंघट उठाते हुए बोले कि गजब की रौनक है चेहरे पर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम्हारे जैसी पत्नी मुझे मिली। उसके बाद गौरी को भी थोड़ा हिम्मत आई और उसने अपना सर शंभू की बाहों में रख दिया। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होने लगे, एक दूसरे में समा गए। अब एक दिन एक एक करके इस प्रकार से दिन जो है उनका बीतने लगा। घर का सारा कामकाज गौरी के जिम्मे हो गया। खाना बनाने से लेकर के कपड़ा धोना, चूल्हा चौकी, सब कुछ, और सब कुछ बढ़िया आराम से चल रहा था। दिन बीतते गए। दो उनको संतान भी पैदा हुई। अब शंभू के शादी के लगभग 16-17 साल गुजर गए। शंभू अब काम करते करते थक गया था। उसकी भी उम्र अब 35 के पार हो गई थी। परंतु गौरी आज भी उसी उत्साह के साथ घर का सारा काम करती रही जैसे शुरू में कर रही थी। शंभू आज भी कभी कभी टोक देते थे कि तुम ये सब इतनी फुर्ती से कैसे कर लेती हो, आराम भी तो किया करो। तो वो हंस करके कह देती कि जब बहू आ जाएंगी तब सब छोड़ करके आराम ही तो करना है। मैं अपने काम में लग जाती और वो अपना काम में फिर लग जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन शंभू अपने नौकर, जो उनका करीब के मतलब कि पिताजी के वक्त से ही खेतों में काम करता था, वो बहुत लंबे टाइम से था, उसके साथ खेत में जल्दी चले गए। और जब दोपहर हुआ तो बोले कि काका आप जाओ, खाना खा करके आ जाना, फिर मैं जाऊंगा, तब तक मैं हल चलाता हूँ। अब काका मना कर रहे थे, पर शंभू के बहुत कहने पर शंभू के घर खाना खाने के लिए, जो कि उनके खाना पीना और रहने का व्यवस्था शंभू के घर ही था, तो काका घर जाकर बोले बहू रानी खाना लाओ, जल्दी खा करके मुझे जाना है फिर वापस। अब शंभू जो, क्योंकि शंभू बाबूजी हल चला रहे हैं, गौरी उस वक्त चक्की चला रही थी। उठकर उसने काका को खाना दे करके फिर चक्की चलाने लगी। तो काका वहीं थोड़ी दूर पर ही बैठ करके खाना खाने लगे। तभी गौरी को याद आया कि अरे काका को दही देना तो भूल गई। तो उसने चक्की चलाते हुए बैठे बैठे ही अपना हाथ बढ़ा करके जो ऊपर जो अट्टे, जिसको अटारी बोलते हैं, वहाँ पर दही की हांडी जो रखी थी वो उतार ली बैठे बैठे ही। तभी काका की नज़र उस पर पड़ गई। अब काका की सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। थाली छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। हांफते गिरते शंभू के पास पहुँचे। उनकी दशा देख करके शंभू भी हल छोड़ करके दौड़ते हुए उनके पास आए। पूछने लगे काका क्या बात है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? काका के जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। शंभू ने उन्हें पानी पिलाया और थोड़ा शांत होने पर उनसे सवाल पूछा। काका जैसे तैसे लड़खड़ाती जवान में बोले कि शंभू बेटा, वो तुम्हारी बहू है ना, वो औरत नहीं है। शंभू बोले क्या काका, आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, क्या बात है, साफ साफ बताइए। अभी भी काका डरे सहमे थे। जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके बोले कि बेटा बहू रानी चक्की चला रही थी और बैठे बैठे ऊपर जो टांड थी वहाँ से दही की हांडी उतार ली, और वो कोई औरत नहीं, जरूर कोई भूतनी है। ये सब सुनकर के शंभू का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। एक पल के लिए उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। फिर भी मन में धैर्य रखकर बोले कि काका आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मन ही मन सोचने लगी कि आज इतने वर्षों तक मुझे आज तक एहसास नहीं हुआ कि वो मेरी पत्नी नहीं है। वो वही बोलचाल, वही एक साथ बिस्तर पर हंसी मजाक, फिर भी काका तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब तो हमारे घर के सदस्यों की तरह है, ये तो पिता तुल्य हैं हमारे, कुछ तो है। तभी मैं सोचूं कि गौरी आज भी इतनी फुर्ती से सारा काम मिनटों में कैसे कर लेती है, लेकिन वो मेरे 2 बेटे, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और मैंने दोनों के जन्म के वक्त आम नारी की तरह ही उसे अपनी आंखों से देखा है। खैर जो भी हो, अब घर जा कर के ही पता लगेगा। सारा काम काज निपटा कर शंभू और काका घर वापस गए। काका अब भी डरे हुए थे और दरवाजे के अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो झोंपड़ी में ही खाट बिछा करके लेट जाते। शंभू जब भोजन करने बैठे तो गौरी को भी रोज की तरह अपने पास बैठा लिया। मौका देख करके खाना खाते खाते बोले कि अच्छा गौरी, काका मुझे कुछ बोल रहे थे, क्या वो सही है? गौरी अनजान सी शब्दों में बोली क्या बोल रहे थे? मुझे कैसे पता है कि सही है या गलत है?
जबकि गौरी अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी थी। दोबारा शंभू ने कहा कि वही तुम बैठे बैठे जो टान थी ऊपर, उस पर से दही की हांडी उतार लिया था आपने। अब गौरी को सब कुछ बता देने में ही उचित लगा। वो बोली कि हाँ बिल्कुल सही है। तब शंभू बोले कि जब ये सही है तो तुम एक पत्नी की तरह कैसे रह रही हो? तुम्हारा वजूद क्या है? ये तो ठीक, पर तुम दो दो बच्चों की माँ कैसे बन सकती हो? ये कैसे संभव है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तब गौरी लंबी सांस लेते हुए बोली कि आप हाथ मुंह धो लो, फिर बैठ करके इत्मीनान से विस्तृत में तुम्हें मैं बताती हूँ। दोनों पलंग पर बैठ जाते हैं। गौरी अपनी कहानी सुनाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वो भारी आवाज़ में अब बीती सुनाने लगती है। उसने कहा कि उस दिन की बात है जब मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मुझे भी डोली में बिठाकर कहार उसी रास्ते से ले जा रहे थे जिस रास्ते से आपकी दुल्हन की डोली आई थी। मैं डोली में बैठे बैठे अपनी अगली दुनिया के बारे में सोचने लगी। खूबसूरत सपनों में खो गई। मेरे प्यारे पति होंगे, मुझे बहुत प्यार करेंगे और मैं भी उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी अर्पित कर दूंगी। खूब सारे बच्चे होंगे, सबका लालन पालन बड़ी लाड़ प्यार से करूंगी, वगैरह वगैरह। ये सब सोच में डूबी हुई थी कि मुझे लगा कि डोली नीचे रखी जा रही है। मेरी डोली के साथ मेरा कोई नहीं था अपना, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। जैसे ही डोली ज़मीन पर रखी गई तो एक कहार बोले कि जो दुल्हन होती है तो कि तुम निश्चिंतता के साथ में यहाँ पर बैठो और हम लोग नित्य कर्म से निपट करके आते हैं, फिर कुछ जलपान करके आगे चलेंगे। मैं भी धीरे आवाज़ में कहा कि ठीक है, कह दिया। उनके जाने के बाद में पर्दा हटाकर इधर उधर देखने लगी तो एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ था, पर उस पर किसी पक्षी का शोरगुल नहीं हो रहा था। मुझे कुछ अजीब सा लगा। जहाँ डोली रखी गई थी वहाँ से कुछ कदम पर एक कुआं भी था, जो शायद राही बटोही जो लोग होते हैं, राह चलने वाले, उनकी प्यास बुझाने में भी वो मददगार साबित होता था। इसके अलावा वहाँ कोई खास नहीं था। मैं नज़रें इधर उधर घुमा करके देख रही थी कि अचानक उस पेड़ से एक जोरदार भयानक आवाज़ आई और साथ में ही एक काला कलूटा व्यक्ति आया, जो मेरे ख्याल से वो मानव तो नहीं था। अभी मैं कुछ सोचती उससे पहले ही उसने मुझे डोली से खींच लिया और बोला कि मैं इतने वर्षों से अकेला हूँ, तुझे मेरे साथ रहना होगा। और कुएं में लेकर के मुझे कूद पड़ा। अब कहार वापस आए तो मुझे डोली में न पा करके वो शोरगुल करने लगे। पास के गांव में भी से भी कुछ अनहोनी हुई तो वहाँ से भी कुछ आवाज़ें आने लगी और उस अनहोनी की शंका होने के कारण और बहुत सारे लोग जो थे वो जुट गए। कहारों ने सारी बात बताई तो गांव वाले दुल्हन को ढूंढने लगे। किसी व्यक्ति ने कुएं में झांका तो दुल्हन का जोड़ा तैरता हुआ नजर आया। सबको यकीन हो गया कि दुल्हन ने आत्महत्या कर ली। फिर मेरी ससुराल से और मेरे जो ननिहाल मतलब कि पीहर था, जो जहाँ की वो रहने वाली थी, और सभी लोग आ गए और मेरा जो शरीर था, मृत शरीर, उसको उन्होंने नम आँखों से लेकर के वो चले गए। मेरी रूह यानी कि मैं ये सब कुछ तमाशा देखती रही, पर मैं कुछ कर नहीं सकी क्योंकि मुझे उस प्रेत ने जकड़ रखा था। मेरे अंदर मेरे वो सारे सपने अभी भी जीवित थे। मैं कई बार कितनी ही डोली पर हक जमाने की कोशिश करती, परंतु उस प्रेत की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन उस प्रेत ने मुझसे कहा कि अब मेरा समय पूरा हो गया है और अब मेरी मुक्ति हो रही है, मैं जा रहा हूँ, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। और वो एक धुएं की तरह विलुप्त हो गया। तब से मेरे सारे सपने फिर से ताज़ा हो गए और मैं निगाह टिकाए हुए बैठी थी कि कोई ऐसी डोली आए जिस पर मैं कब्जा जमा सकूं। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन आपकी दुल्हन डोली में बैठकर आई थी। सभी कहारों को खेत में जाने के बाद दुल्हन का भाई वहीं रह गया था, तो मैं फिर भी मायूस हो गई। लेकिन जैसे ही दुल्हन की आवाज़ आई कि बाबू जाओ, तुम भी नित्यक्रम से निपट हो लो, तो मेरी चिंता तुम बिल्कुल मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मौका मिले, और मौका मिल ही गया।
जैसे ही वो लड़का गया, मैं दुल्हन पर झपट पड़ी और गला दबाकर कुएं में कूद पड़ी उसको। उसी की तरह हूबहू रूप धारण करके मैं वापस डोली में बैठ गई। अब मुझे एक ही समस्या थी कि मैं किसी को नहीं जानती थी, ना ही किसी का मुझे नाम पता था। जब आपने सुहागरात वाले दिन मुझसे पूछा, मेरा नाम पूछा, तो मैं वास्तव में अंदर से बहुत डर गई थी। मैं अपने मुख से जब आपने अपने ही मुंह से गौरी कह दिया, तब मेरी जान में जान आई कि मेरा नाम गौरी है। तब से आज तक मैं चतुराई से ही काम कर रही थी और यही कारण था कि मुझे कोई परख नहीं पाया। और रही बात बच्चों की, तो मैं अब गौरी को मारा था तब मेरे मन में बहुत ग्लानि हुई थी, लेकिन मेरा लालच मुझे मजबूर कर रहा था। मैं उसी दिन से हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरा संसार बसा दो, किसी प्रकार की हानि ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, मुझे भी औलाद दो, मेरे पति और मेरे घर वाले किसी को भी मेरी वजह से तकलीफ ना हो और न ही मेरा सारा भेद खुले। और ईश्वर ने मेरी सुन भी ली, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। वो तो मेरी मति मारी गई थी कि आज कामकाज के ध्यान में भूल गई कि काका मेरे ही पास बैठे हुए खाना खा रहे हैं। खैर, जो भी हुआ, अब मुझे अफसोस नहीं है। मेरा हर सपना आपने पूरा किया है। मैं आपकी हर जन्मों तक ऋणी रहूंगी। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें। मेरा भेद खुल जाने की वजह से अब मैं इस घर में नहीं टिक सकती। मुझे आप माफ़ कीजिए। मैं आपकी गौरी लाकर के तो नहीं दे सकती, पर मैंने आपका प्यार देखकर गौरी जैसा प्यार देने की कोशिश करती रही हूँ। न जाने वह कितना प्यार करती है आपको गौरी। और वो भूतनी फूट फूट करके रोने लगी। अब बारी आई शंभू की, तो उसकी लालसा जान करके वो बहुत मन में विभोर हो गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला कि पगली, अभी तक तुझको ही मैं गौरी समझता रहा और आज भी तू मेरी वही गौरी है। फिर भूतनी बोली, ये तो ठीक है, पर मैं एक आत्मा हूँ, मैं अब इस घर में नहीं टिक सकती, मुझे जाना ही होगा। तब शंभू बोले कि तुम ऐसे अचानक चली जाओगी तो मैं समाज को क्या जवाब दूंगा, कैसे सबको समझाऊंगा? मेरी ससुराल वाले मुझ पर मुकदमा चला देंगे कि मेरी बेटी को मार करके कहीं फेंक दिया। तब भूतनी बोली कि एक रास्ता है, आप किसी को ये बात मत बताना, मैं आम मनुष्य की तरह मर जाऊंगी और आप विधि पूर्वक सब कर्मकांड कर दीजिए ताकि आपकी गौरी की आत्मा भी मुक्त हो जाए। जब आप चिता पर रखिएगा तब तक सबको दिखाई दूंगी और जैसे ही आप आग लगाएंगे मैं कफन से गायब हो जाऊंगी। ये सिर्फ आप ही महसूस करेंगे। और हाँ, एक वचन भी देती हूँ कि आपको या आपके पूरे परिवार को कोई भी कष्ट नहीं होगा। आपको जब भी मेरी याद सताए तो मुझे याद जरूर कर लीजिएगा, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ। भूतनी गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। घर में विलाप होने लगा, ससुराल पक्ष के भी लोग आ गए, उसे शमशान ले जाया गया। सभी को ये दुख हो रहा था कि शंभू की सुशील बहू थी और वो दुनिया से चल बसी। शंभू मन ही मन बड़ा दुखी था, लेकिन अपना दर्द छुपाए हुए अंदर ही अंदर टूट सा गया था। वो नहीं चाहता था कि गौरी उसको छोड़ करके जाए, पर वो तो एक आत्मा थी, उसका क्या चलता। चिता सजी, उसका शरीर उस पर रखा गया। जैसे ही शंभू ने आग लगाने पहुंचे तो चिता पर सिर्फ कफन रह गया। ये शंभू के अलावा कोई नहीं जान पाया और ये सब भारी मन से वापस लौट आए। आज भी शंभू उसकी याद को नहीं भुला पाया है। तो देखिए, ये एक बहुत ही विचित्र कहानी है कि एक भूतनी इस प्रकार से रही। और देखिए, कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए राधे राधे।